स्टोरी जैम में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे कहानियाँ, कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ जानी, कुछ अनजानी। आज की हमारी कहानी है भारत में लिखे जाने वाले अंग्रेजी साहित्य के स्तंभ खुशवंत सिंह की लिखी हुई। कहानी का शीर्षक है दादी माँ, और इस कहानी का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है उषा महाजन ने। सभी की दादियों की तरह मेरी दादी माँ भी बूढ़ी थी। पिछले 20 साल से मैंने उन्हें बूढ़ी ही देखा, झुर्रियों से भरे चेहरे वाली। लोगों से ही सुनता रहा कि वो भी कभी जवान थीं, खूबसूरत थीं, यहाँ तक कि उनका एक पति भी था। पर मेरे लिए तो यकीन करना भी नामुमकिन था। मेरे दादाजी की तस्वीर बैठक में मैंटल पीस के ऊपर टंगी रहती थी। उन्होंने बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई थी और ढीले ढाले कपड़े। उनकी सफ़ेद लंबी दाढ़ी इतनी लंबी थी कि छाती तक पहुंचती। 100 साल के करीब तो वो लगते ही थे। ऐसा नहीं लगता था कि उनके बीवी बच्चे भी होंगे। वो तो ऐसे दिखते थे जैसे बस हजारों हजार नातियों पोतियों के दादाजी हों। मेरी दादी माँ का खूबसूरत और जवान होने का तो ख्याल ही भड़काने वाला लगता है। दादी अक्सर हमें बताती कि बचपन में वो कौन कौन से खेल खेला करती थी। सुनने में बिल्कुल बेतुका सा लगता, उनके जैसी बूढ़ी महिला के लिए अशोभनीय भी। हमें तो ये सब पैगंबरों नबियों की कहानियों की तरह काल्पनिक ही प्रतीत होता। हमने उन्हें हमेशा ऐसा ही देखा, नाटी सी, मोटी सी और तनिक झुकी हुई सी। चेहरा झुर्रियों की आड़ी तिरछी लकीरों से पटा हुआ। बल्कि हमें तो पूरा विश्वास था कि वो हमेशा हमेशा से ऐसी ही रही होंगी, बूढ़ी, बिल्कुल बूढ़ी। इतनी बूढ़ी कि अब और बुढ़ाना उनके बस में नहीं था। 20 साल से ऐसी ही तो देख रहे थे हम उन्हें। खूबसूरत? कभी नहीं। हाँ, प्यारी वो जरूर लगती थी। कपड़े वो हमेशा सफेद ही पहनती। कुबड़ के कारण एक हाथ कमर पर टिकाए और दूसरे से रामनामी माला के मनके फेरती वो सारे घर में घूमा करती। चांदी सी चमकीली लटें उनके पीले झुर्राए चेहरे पर बेतरतीब बिखरी रहती। प्रार्थना के ना जाने किन शब्दों को दोहराते उनके होंठ निरंतर फड़कते रहते। दादी माँ के साथ मेरी खासी दोस्ती थी। मेरे माता पिता ने जब शहर में बसने के लिए कूच किया तो वो मुझे मेरी दादी माँ के पास छोड़ गए। वो मुझे तड़के ही जगा देती और स्कूल के लिए तैयार करती। मुझे नहलाकर तैयार करते हुए वो अपनी प्रातःकालीन प्रार्थना मुझे गा गा कर सुनाती रहती, ताकि मैं भी इन्हें सुन सुनकर ज़बानी रट लूं। सुनता तो मैं ज़रूर था, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ प्यारी लगती थी, पर उसे सीखने की तरफ तो कभी मेरा ध्यान नहीं गया। लकड़ी की मेरी तख्ती को गाचनी मट्टी से लीपकर वो पहले से ही तैयार रखती। साथ में मिट्टी की बनी दवात और सरकंडे की कलम को एक झोले में डाल मुझे थमा देती। एक मोटी सी बासी रोटी पर मक्खन और चीनी थोप मुझे खिलाती और स्कूल ले जाती। अपने साथ ढेर की ढेर बासी रोटियां वो गांव के कुत्तों को डालने के लिए भी ले जाती। वो मुझे हमेशा स्कूल तक छोड़ने जाती। एक वजह यह भी थी कि स्कूल गुरुद्वारे के साथ ही लगा हुआ था। गुरुद्वारे का भाई यानी पुजारी हमें वर्णमाला सिखाता था और सवेरे की प्रार्थना करवाता। बच्चे बरामदे के दोनों ओर पंक्तियों में बैठे ककहरा गाते रहते और एक सुर में प्रार्थना करते। मेरी दादी माँ उसी बीच गुरुद्वारे के भीतर बैठी धर्म ग्रंथ को बाँचा करती। जब हम दोनों अपने अपने काम से निपट जाते तो एक साथ ही घर लौटते। लौटते हुए हमें गुरुद्वारे के करीब ही गांव के कुत्ते दिखाई दे जाते। रोटियों के लिए लड़ते झगड़ते भौंकते गुर्राते वो हमारे पीछे पीछे घर तक चले आते। जब मेरे माता पिता शहर में पूरी तरह बस बसा गए तो उन्होंने हमें भी अपने पास बुला लिया।
दादी माँ और मेरी दोस्ती के लिए ये एक नया मोड़ था। रहते तो यहाँ भी हम दोनों एक ही कमरे में थे, पर अब वो मुझे स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी। अब मैं मोटर बस में बैठकर एक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में जाने लगा था। यहाँ सड़कों पर कुत्ते नहीं होते थे, शायद इसलिए उन्होंने आंगन में अब गौरैयों को दाने चुगाने का नया शौक पाल लिया था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हमारा एक दूसरे के साथ संपर्क कम से कमतर होता गया। कुछ अरसे तक तो वो मुझे सवेरे उठाती रहीं और स्कूल के लिए तैयार भी करती रहीं। मेरे स्कूल से लौटकर आने पर पूछा करती कि वहाँ मैंने क्या क्या पढ़ा। मैं उन्हें अंग्रेजी के नए नए शब्द बताता, पश्चिमी ज्ञान विज्ञान से संबंधित छोटी छोटी बातें सुनाता, गुरुत्वाकर्षण के नियमों, आर्किमिडीज के सिद्धांतों और धरती के गोलाकार होने के बारे में समझाता। ये सब बातें सुनकर वो खिन्न हो उठती। ऐसी पढ़ाई में वे मेरी क्या मदद कर सकती थी? अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली बातों में उनकी कोई आस्था नहीं थी और वो खासी दुखी हुई ये जानकर कि रब और धर्म ग्रंथों के बारे में यहाँ कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता। एक दिन मैंने उन्हें आकर बताया कि हमारे पाठ्यक्रम में संगीत का विषय भी शामिल है। वो बहुत चिंतित हो उठी। उनके ख्याल में संगीत का संबंध व्यभिचार से था। संगीत तो भिखारियों और वेश्याओं की मिल्कियत है। अच्छे खासे संभ्रांत लोगों का इससे क्या लेना देना? उन्होंने मुझे सीधे से तो कुछ नहीं कहा, पर उनकी चुप्पी ही उनकी नाराजगी जाहिर कर रही थी। इसके बाद तो उन्होंने मुझसे बोलना चालना बहुत कम कर दिया। जब मैं यूनिवर्सिटी में पहुंचा तो मुझे अपना एक अलग कमरा मिल गया। दोस्ती की साझी कड़ी टूट गई। मेरी दादी माँ ने मेरा सख्त भाव से अपना अलगाव स्वीकार कर लिया। वो दिन भर अपने चरखे पर बैठी रहती और कभी कदा ही किसी से बोलती चालती। सवेरे से शाम तक सूत काटती रहती और अपनी प्रार्थना दोहराती जाती। दोपहर को थोड़ा सा आराम करती और गौरैयों को दाना डालती। बरामदे में बैठी बैठी वो रोटियों के नन्हे नन्हे टुकड़े करके फेंकती तो सैकड़ों की संख्या में चिड़ियों के झुंड वहां इकट्ठे हो जाते और वो उन्हें घेर कर चहचहाने लगती। कुछ उनकी टांगों पर तो कुछ उनके कंधों पर बैठ जाती। वो सिर्फ हंसती रहती, उन्हें झटक कर कभी नहीं उड़ाती। उनके वास्ते तो यही दिन का सबसे सुखकर क्षण होता था। उनका ये कार्यक्रम लगभग आधे घंटे तक चलता। जब मैंने उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना तय किया तो मुझे पक्का पता था कि दादी माँ इसका ज़रूर विरोध करेंगी। मुझे 5 वर्षों के लिए विदेश में रहना होगा और दादी माँ का, हाँ, इस उम्र में किसी का भी क्या भरोसा। पर दादी माँ तनिक भी विचलित या भावुक नहीं हुई। वो मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई, पर बोली कुछ नहीं। ना ही किसी प्रकार की भावुकता का प्रदर्शन उन्होंने किया। बस उनके होंठ प्रार्थना में फड़फड़ाते रहे। मन प्रार्थना में ही लीन रहा। अंगुलियां माला के मन के फेरती रहीं। चुपचाप उन्होंने मेरा माथा चूमा। विदा होते हुए उस गीले गीले प्रतिरूप को ही मैंने अपने बीच देह स्पर्श की आखिरी निशानी मान लिया था। लेकिन ऐसा होना नहीं था। 5 बरस के बाद मैं घर लौटा था और दादी माँ मुझे स्टेशन पर लेने आई हुई थी। वो बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसा मैं उन्हें छोड़ गया था। अब भी शब्दों के लिए उनके पास वक्त नहीं था। उन्होंने मुझे बाहों में भींच लिया। होठों पर वही चिर परिचित प्रार्थना के शब्द। मेरे लौटने का ये पहला दिन था, पर दादी माँ के लिए दिन का सर्वाधिक सुखी क्षण अब भी गौरैयों को दाना चुगाना ही था। आज उन्होंने गौरैयों को अधिक देर तक दाना चुगाया और अतिरिक्त उत्साह के साथ। शाम को सहसा ही उनमें एक परिवर्तन आया। उन्होंने प्रार्थना नहीं की। आस पड़ोस की औरतों को बुलाकर इकट्ठा कर लिया और एक पुरानी ढोलकी की ताल पर गाना शुरू कर दिया। वो लगातार घंटों ढोलकी की खाल पर थापे देती रहीं और योद्धाओं के घर लौटने के गाए जाने वाले विजय गीत गाती रहीं। हमने बहुत समझा बुझा कर उनका गाना बजाना बंद करवाया कि कहीं वो ज़्यादा थक थका ना जाए। वही बस पहला मौका था
जब मैंने उन्हें प्रार्थना से विमुख हुआ देखा था। दूसरे ही दिन वो बीमार पड़ गई। बुखार बिल्कुल हल्का था। डॉक्टर ने बताया कि जल्द ही उतर जाएगा, पर दादी माँ का कुछ और ही सोचना था। उन्होंने हमें बता दिया कि अब उनका अंत समय आने वाला है। उन्होंने कहा कि जीवन के अंतिम अध्याय के शेष होने से पहले वो प्रार्थना से विमुख हुई हैं। अब तो उन्हें हमारे साथ बातें करके एक क्षण भी गंवाना नागवार लग रहा है। हमने विरोध किया, पर हमारे सारे विरोधों को नकार कर वो बिस्तर में लेटे लेटे ही माला के मन के फेरते हुए प्रार्थना में लीन हो गई। हमें एहसास भी नहीं हुआ कि प्रार्थना करते उनके होंठ सहसा ही निस्पंद हो गए। माला उनकी निर्जीव उंगलियों से लुढ़क कर नीचे आ पड़ी। एक शांत सी छाया उनकी मुखाकृति पर फैल गई और हम भली भांति समझ गए कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। हमने उन्हें बिस्तर से नीचे उतारा और जैसा कि नियम है भूमि पर लेटा दिया। उनके मृत शरीर को लाल कफन में ढक दिया गया। कुछ घंटे उनके शव के पास बैठकर शोक मनाने के बाद हम वहां से उठकर उनकी अंत्येष्टि की व्यवस्था में जुट गए। शाम को लकड़ी की एक अनगढ़ सी काठी लेकर हम उनके कमरे में जा रहे थे ताकि उसमें उन्हें अंतिम संस्कार के लिए ले जाएं। सूरज डूब रहा था। अस्त होते सूर्य की सुनहरी आभा उनके कमरे और सामने के बरामदे को अप्लावित कर रही थी। आंगन में पहुंचकर हम बीच में ही थम गए। बरामदे से लेकर कमरे तक, जहां उनका पार्थिव शरीर लाल कपड़े में लिपटा निस्पंद पड़ा था, एक अजीब ही दृश्य नजर आया। हजारों की संख्या में गौरैयां फर्श पर बिखरी बैठी थीं। कहीं कोई चहचहाहट नहीं थी। बिल्कुल शांत, निस्तब्ध। चिड़ियों के प्रति हमारा दिल भर आया। मेरी माँ कुछ रोटियां लेकर आईं। दादी माँ की तरह उन्होंने रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े किए और चिड़ियों की ओर फेंके। चिड़ियों ने रोटियों की तरफ देखा तक नहीं। जब हम दादी माँ के शव को उठाकर चल पड़े तो चिड़ियां धीरे से निशब्द सी उड़ गईं। दूसरे दिन जमादार ने रोटी के टुकड़ों को बुहार कर कूड़ेदान में डाल दिया। आज की कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद है तो आप जहाँ भी सुन रहे हैं, स्पॉटिफाई, अमेज़ॉन म्यूज़िक, गाना, एप्पल पॉडकास्ट, वहाँ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर हफ्ते जब मैं नया एपिसोड बनाऊँ आपको इत्तिला मिल जाए। अगर आप स्टोरी जैम यूट्यूब पर सुनते हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपके फैमिली और फ्रेंड्स में आप जैसे ही कहानियों के शौकीन, कदरदान और हैं, उन्हें ये कहानी व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी, लेख या कविता के साथ। तब तक अलविदा।